Hey दोस्तों, my name is Lakshman and I'm CEO founder of Easy Startup, जहाँ कई लोगों को लगता है कैसे शुरू करूँ मैं अपनी एक कंपनी जिसका वो मैं मालिक बन सकूँ, लेकिन उन्हें ये तो लगता है कि मालिक बन के वो खुश रहेंगे, लेकिन इसका उल्टा वो अपना सब कुछ गवा बैठते हैं। कई लोग अपना सब कुछ गवा बैठते हैं। यश, जो कि एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट का बावर्ची हुआ करता था, जिसके खाने और छोले भटूरे का हल्ला शहर शहर जगह जगह पे था, पर यश वहाँ पर खुश नहीं था, क्योंकि उसे लगता था सारी मेहनत वो करता है और उसका बॉस सारी मेहनत उसकी वो ले लेता है। वो कई दिनों तक परेशान रहता है इसी बात से और अपने दोस्त के सामने इस बात को रखता है, जहाँ उसका दोस्त उसे आइडिया देता है कि यार तू इतना अच्छा खाना बनाता है, क्यों ना तू अपना रेस्टोरेंट खुद ही खोल ले। इसको ये बात हिट कर जाती है और वो सोचने लगता है कि हाँ, खाना बनाने में मेहनत मैं ही करता हूँ, तो इसका प्रॉफिट भी बस मुझे ही मिलना चाहिए। यश अगले ही दिन अपनी जॉब क्विट कर देता है और अपनी सारी सेविंग्स को लेके अगले ही दिन खोल लेता है एक यश किचन नाम से रेस्टोरेंट। ये टेस्टी खाने और उसके अच्छे बिहेवियर की वजह से उसका रेस्टोरेंट चलने लगता है और उसके रेस्टोरेंट में धीरे धीरे भीड़ ज़्यादा बढ़ने लगती है। ज़्यादा लोगों की वजह से यश को ज़्यादा काम करना पड़ता था और वो कई लोगों के ऑर्डर क्लियर ही नहीं कर पाता था, जहाँ उसे धीरे धीरे लगने लगा कि हाँ, अब उसे किसी नए एम्प्लॉय को हायर कर लेना ही चाहिए। वो एक सस्ते शेफ़ को हायर करता है, जहाँ यश सोचने लगता है कि मैं मार्केटिंग, अकाउंटिंग और कस्टमर हैंडलिंग मैं कर लूँगा। लेकिन जहाँ यश ने उस सस्ते शेफ़ को हायर किया था, वो खाना भी अच्छा नहीं बना पा रहा था, जिसकी वजह से यश को बार बार बहुत ज़्यादा सुनना पड़ रहा था। यश ने सोचा कि शायद खाना बनाने का काम सिर्फ खाली मैं ही कर सकता हूँ, तो वो गुस्से में आके उस सस्ते शेफ़ को निकाल देता है और वापस से पहले की तरह ही वो सारे काम खुद ही करने लगता है, साफ सफाई, खाना बनाना और सारी चीज़ें। पर यश धीरे धीरे फिर से परेशान होने लगा, उसे मज़ा कम आने लगा। फिर वो सोचता है कि मुझे आई थिंक किसी और बंदे को हायर कर लेना चाहिए, जो मेरी मार्केटिंग, कस्टमर हैंडलिंग और अकाउंटिंग वो संभाल सके और मैं सिर्फ खाना बनाऊँ। तो वो एक मैनेजर को हायर कर लेता है, जहाँ मैनेजर उसका काम बखूबी कर रहा था, लेकिन यश को धीरे धीरे फाइनेंशियल क्राइसिस आने लगे। का रेंट, सैलरी एंड रॉ मटेरियल जैसी चीज़ों की कमी बढ़ने लगी। यश ने रोते धोते अपना बिजनेस 3 सालों तक चलाया और उसके बाद उसे बंद करने के कगार पर आ गया यश। एंड ऑफ द डे, ना यश के पास सेविंग्स बची थी, ना रेस्टोरेंट से आने वाले पैसे। लास्ट ईयर यश ने इजी स्टार्टअप को कांटेक्ट किया, जहां उसने सारी परेशानियों का साझा किया। आज यश के पास पूरे 6 रेस्टोरेंट हैं। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि हमने कैसे उसकी मदद की, कैसे वो वहाँ तक पहुंचा, क्या क्या उसने हार्ड वर्क किए, क्या हमारी कंपनी का रोल था। नहीं, जो लोग सिर्फ सोच ही रहे हैं कि हाँ, स्टार्टअप बहुत ईजी होता है, तो आई थिंक थोड़ा रुक जाना चाहिए। लेकिन जो लोग खोल चुके हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं और उन्हें समझ नहीं आना कि अब उन्हें आगे क्या स्टेप लेना है, तो वो इजीली इजी स्टार्टअप को कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ इजी स्टार्टअप मदद करता है नए स्टार्टअप को ईजी करने में। या आपको समझ नहीं आ रहा जीएसटी क्या होता है, टैक्सेशन क्या होती हैं चीज़ें, किस तरीके से टैक्स का प्रॉफिट होता है, किस तरीके से एक गलत एम्प्लॉय को चुन के आप कितना बड़ा घाटा खुद का करा सकते हैं, कौन सा एम्प्लॉय आपको एक्सपेंसिव लेना चाहिए, कौन सा आपको सस्ता लेबर वक्त लेना चाहिए, इस चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे। बाय बाय मेरे अमीर दोस्तों।